बरेली शरीफ को किस हैसियत से पहचानते और पहचानवाते हैं? बोले बरेली शरीफ वो जहां पर अंगूठियां मिलती हैं, बरेली शरीफ वो जहां पर चांदी के पतरे पे तावीजात लिखी जाती हैं, बरेली शरीफ वो जहां पर ये मिलता है वो मिलता है। जबकि बरेली शरीफ वो नहीं है जो बरेली की शनाख्त और पहचान कायम हुई है इल्म, फजलो, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर, मगर हमने इसे पर्दे खिफा में रखा हो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं बरकत अली और आप देख रहे हैं बरकत अली इस्लामिक। मेरे दोस्त, बरेली मसलक दुनिया का वो हसीन मसलक है, ये इतना खूबसूरत मसलक है ये, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, हम जैसे कुछ लोगों की वजह से ये मसलक बदनाम हो चुका हुआ है। इतना अच्छा मसलक, अभी जो आप ये क्लिप सुने, ये पूरी वीडियो में आपको सुनाऊंगा मसलक आला हजरत क्या है। लेकिन अब जो है, अब के दौर में इसको किस नाम से लोग पहचानते हैं, मसलक आला हजरत क्या है। चलिए पहले डायरेक्ट हज़रत मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहब की ये फुल बयान को सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ बात करूंगा। दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए सुनते हैं मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहब को। आला हजरत को दुनिया ने पीर की हैसियत से नहीं पहचाना है। आला हजरत दुनिया के नक्शे पे पहचाने गए इल्म की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर और हक गोई की बुनियाद पर, इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल की बुनियाद पर। दुनिया के नक्शे पे आज की तारीख में अगर कोई साइंसदां होता तो इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह का खोशाची होता हो। हक है, हक। मगर अफसोस ये कि जिस मर्द कलंदर ने दुनिया के नक्शे पे अहले सुन्नत वल जमाअत को एक नई समत और एक नई शनाख्त अता फरमाई, उस मर्द कलंदर को हमने सिर्फ दुआ, तावीज़, मीलाद, फातिहा, नजरो नियाज की हैसियत से दुनिया के सामने मुतारफ करवाया। नतीजा ये हुआ, वो लोग जो इमाम अहले सुन्नत के सामने बिल्कुल बौने हैं, उनकी जमाअत के लोगों ने उनकी किताबों को इतना हाईलाइट किया, दुनिया ने समझा इनसे बड़ा कोई राइटर नहीं है। और जिस कौम के पास इतना अजीम तरीन जखीरा इल्म फजल का मकतूबात आला हजरत की शक्ल में मौजूद है, अब तक आधी से ज्यादा किताबें छप नहीं सकी। ये सच है। जितने भी राइटर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के आज की तारीख में दिखते हैं, 50 वर्क की एक किताब लिखते हैं हजरत, तो 5 वर्क पे तकरीज़ाते जलीला होती हैं। हाँ, ये हजरत हैं, अल्लामा है, फहामा है, आसमान से कूदे हैं, जमीन से निकले हैं। किताबों से निकाल निकाल करके कुछ तरतीब दे लेने का नाम तसनीफ नहीं कहलाता है। अपनी शख्सियत को चमकाने के लिए, उजागर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने किताबचे शाया किए। काश इमाम अहले सुन्नत की किताबों को सही मानों में दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेट करके दुनिया में बिखेर दिया गया होता। अल्लाह की इज्जत की कसम, इतने बड़े जलसे हमें करने की जरूरत नहीं पेश आती। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हमें पूरी रात चीख पुकार करने की जरूरत नहीं पेश आती। मगर ऐ बसा आरज़ू की खाकशुदा लोग बरेली शरीफ को किस हैसियत से पहचानते और पहचानवाते हैं? बोले बरेली शरीफ वो जहां पर अंगूठियां मिलती हैं, बरेली शरीफ वो जहां पर चांदी के पतरे पे तावीजात लिखी जाती हैं, बरेली शरीफ वो जहां पर ये मिलता है वो मिलता है।
जबकि बरेली शरीफ वो नहीं है जो बरेली की शनाख्त और पहचान कायम हुई है इल्म, फजलो, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर, मगर हमने इसे पर्दे खिफा में रखा हुआ है और बरेली का परचम उठा करके अपने चेहरे पर बरेली का गाजा मल करके दुनिया ने अपनी दुनिया तो चमकाई है मगर इमाम अहमद रजा की नमक हरामी की है। काश हमारे उलमा बेदार हों, जागरूक हों, जिम्मेदाराना अंदाज में उठ करके बातिल अफकारों नजरियात के पराखचे उड़ा करके मसलके आला हज़रत की असली तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करें। ए दुनिया वालों, मसलके आला हज़रत वो नहीं है जो तुम तक पहुंचाया गया, मसलके आला हज़रत वो है जिसको क्लीन तौर पर हम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। आज इस बात की बड़ी शदीद जरूरत है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। आला हज़रत का नाम लेकर के दुनिया ने पीरी मुरीदी पे बहुत चमकाई है, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि इमाम अहमद रज़ा ने पीरी मुरीदी को ना तो अव्वलियत की मंजिल में रखा, ना सानवियत की मंजिल में, ना सालिसा, कोई मंजिल में थी नहीं है सोच आला हज़रत की। अगर वो मुरीद करते ना तो बरेली में बहुत बड़ा उनका बंगला होता और महल होता, मगर वो लोग जो उनके खोशाची हैं, अफसोस ये है इतने बंगले और इतनी जायदाद है, किसी भी पॉइंट पर बोलने से डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि खाना तलाशी शुरू हो जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके यहाँ के हालात देख करके कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग बहुत मोहब्बत से मिल के रहते हैं। इस्लाम इसी मजहब का नाम है, जियो और जीने दो। बेशक रहना भी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो खूबसूरत कॉन्सेप्ट था कि अरबस्तान की गलियों से इस्लाम निकल करके सिर्फ 1446 साल की मुद्दत में दुनिया के नक्शे पर बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलादें आज 3 अरब की तादाद में दुनिया में पाई जाती है। जिस तरह से दुनिया में हर 5वां इंसान मुसलमान है, हक है, बदकिस्मती से ऐसे ही हर 5वां मुसलमान दलाल और मुखबिर है। हमें अपने सफों के अंदर जो दरार है उसे खत्म करने की जरूरत है। हमने अपनी इज्तिमाइयत को और ठोस और मजबूत मुस्तहकम बनाने की जरूरत है। इमाम अहले सुन्नत ने चंद अफराद तैयार किए थे, मगर जो जहां बैठा उसने मंजिल बना के छोड़ा वहां पर। आज क्वांटिटी में मुरीद हैं लोगों के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़। मैं कहता हूं एक नमूना जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शक्ल में उस्मान हारूनी ने बनाया था, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बनाई थी। दुनिया के सारे पीरों के मुरीद एक तरफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी का एक नमूना एक तरफ। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हीं का मुरीद एक तरफ। वो क्वांटिटी पे यकीन नहीं रखते थे, क्वालिटी बनाते थे। और क्वालिटी वो होती है जिसका तकाबुल कोई नहीं कर सकता। शायद एक खेती बाड़ी का काम यहां होता है, खेत है, कभी गेहूं बोया जाता होगा, कभी धान बोया जाता होगा। आप बताइए, जब आप गेहूं की काश्त करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो मकसद क्या होता है? गेहूं हासिल करना। लेकिन जब आपका गेहूं खेत में पक जाए और थ्रेशर के जरिए से भूसा और गेहूं को अलग किया जाए और दोनों की ढेरी लगाई जाए, कुछ आप बता सकते हैं कि भूसा ज्यादा है कि गेहूं ज्यादा है?
दोनों की ढेरी लगाइए तो गेहूं का जो है, जो ढेर है वो ज्यादा है या भूसे का ज्यादा है? भूसे का ज्यादा। तो किसान ने गेहूं की काश्त की थी, गेहूं हासिल करने के लिए गेहूं तो कम हो गया, भूसा ज्यादा हो गया, तो अगले साल उसे गेहूं की काश्त नहीं करनी चाहिए, मकसद फौत हो गया ना। ऐसे ही रुई की काश्त होती है, कपास की। जब रुई अलग की जाती है डंठल से और डंठल साइड में किया जाए, कपास तो थोड़ी सी रहती है, डंठल बहुत ज्यादा होता है। किसान ने कपास की काश्त की थी, रुई हासिल करने के लिए, कपास लेने के लिए रुई तो कम हुई, डंठल से पूरा खेत भर गया। आइंदा काश्त इसकी भी नहीं करनी चाहिए। अपने घर में चले आए आप, रोजाना लोग अपने भैंस का दूध निकाल करके और उसे आग पे तपाते हैं मक्खन निकालने के लिए। दिन भर रात भर वो आग के ऊपर तपता है दूध तपेली में, और सुबह जब उसे बिलोया जाता है तो मक्खन तो 100 ग्राम निकलता है और मट्ठा से पूरा बर्तन भर जाता है। तो आपने दूध जमाया था मक्खन के लिए, मक्खन तो 100 ग्राम मिला आपको और मट्ठे से पूरा बर्तन भर गया। तो अब आइंदा आपको दूध भी नहीं जमाना चाहिए। मट्ठा पर इतना जिद्दी इंसान है, रोज दूध जमाता है, हर साल काश्त करता है कपास की, गेहूं की। वजह क्या है पता आपको? हमेशा क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, कभी कभी क्वालिटी देखी जाती है। गेहूं के मुकाबले में भूसे की कोई हैसियत नहीं है, कपास के मुकाबले में डंठल की कोई हैसियत नहीं, 100 ग्राम मक्खन के मुकाबले में पूरे मटका भर करके छाछ की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही जो अल्लाह वाले रहे ना, उन्होंने क्वांटिटी नहीं देखी है, क्वालिटी बनाई है। रब ये दुनिया बनाई थी अपने महबूब के लिए। किसके लिए? अपने महबूब के लिए। और उसके महबूब ने अपने रब को एक सजदा कर लिया, दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया। दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया, इसलिए कि महबूब का सजदा इतना बेयारी है कि उसके मुकाबले में कोई सजदा लाया नहीं जा सकता। जिसके बारे में अल्लाह फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। ए प्यारे महबूब, जिस वक्त तू खड़ा होता है रब के दरबार में, तो तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता है, सिर्फ तुझी को देखता है। और जिस वक्त तू अपने अहबाब के साथ झुरमुट मार के रब को सजदा कर रहा होता, तब भी तेरा परवरदिगार सिर्फ तुझको देखता है। इसलिए कि दुनिया में है भी क्या चीज देखने के लायक महबूब की सेवा है कि नहीं? हर शख्स को अपना महबूब बड़ा अजीज होता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा दुलारा होता है। लोग बहुत प्यार करते हैं अपने महबूब से। ए दुनिया के लोगों, अल्लाह का भी एक महबूब है, वो भी इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अल्लाह जब देखता है तो अपने महबूब को देखता है। यूं तो हमेशा देखता ही रहता है, मगर अपने महबूब की जो उसने कदर मंजिलत बढ़ाई है ना, उस महबूब को आप भी देख, जिसने भी देखा ना, एक झलक ईमान की नजर से मुस्तफा का जमाल जहां आ रहा, देखने वाला बंदा सहाबियत के मनसब पे फाइज होता है। और सहाबी उस मुसलमान को कहते हैं कि जो जिंदगी में एक मुट्ठी जौ सदका कर दे अल्लाह के राह में, पूरी दुनिया जमीन भर का सोना खर्च करे तो सहाबी के मुट्ठी भर जौ सदका करने के बराबर नहीं हो सकता है। और पूरी दुनिया में कोई शख्स सहाबी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए, सहाबी नहीं हो सकता। सवाब अल्लाह करीम ने एक नजर हुजूर के चेहरे को ईमान से देखने में जो सवाब रखा है, अगर करोड़ों साल कोई सजदा और इबादत करे अल्लाह के लिए, तो वो एक नजर ईमान से चेहरे मुस्तफा देखने के सवाब के बराबर नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने हमें
यूं फरमाया, ए इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ धोखे में डाल रखा है? इतना लोग मुतमईन है जन्नत के ऊपर, अरे हम ही जाएंगे जन्नत में, आप नहीं। ये हमारी बिरादरी है ना, मुझ समेत। क्या किसी के पास कंफर्म टिकट है जन्नत का, जो मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके कि हाँ डेफिनेट मैं जन्नत में जाऊंगा? पूछ लीजिए। फिर और सुन्नियो, तुम नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हो? अल्लाह को राजी करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो? अपनी जिंदगी के वक्त बर्बाद क्यों करते हो? दीन मुस्तफा की डगर पर चलने के लिए इकदाम क्यों नहीं करते हो? अपने खलवतो जलवत को क्लीन करके रब की रजा का तोहफा लेने के लिए सए पैगम और जोहदे मुसलसल के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? कभी आपने सोचा? उसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग जन्नत ही बांटते फिरते हैं। हाँ, जन्नत बांटते हैं और इतना खप्त कॉन्सेप्ट पैदा हो गया है इस हवाले से कि पीर साहब जन्नत जरूर देंगे। और अफसोस इस बात का है, गुज़िश्ता 50-60 साल से जो हमने देखा है, 61 साल की मेरी उम्र है, हमारे उलमा ने अपने पैरों पे हजरत से मुरीद हो जाओ, ये तुम्हें जरूर जन्नत में लेके जाएंगे, जबकि हजरत को खुद पता नहीं कि हजरत जाएंगे जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में दे देंगे। अगर हजरत उमर फारूक आजम जैसा जलील कदर सहाबी, अशरे मुबशरा का कैंडिडेट, खुसरे मुस्तफा, खलीफे राशिद, जिनकी शान में आयाते कुरानिया भी उतरी हैं, और मुस्तफा करीम फरमाते हैं लौकाना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अब मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो कहते हैं अगर हश्र में अल्लाह ने यह ऐलान किया कि मैंने सबको बख्श दिया मगर एक को नहीं बख्शा, हजरत उमर फरमाते हैं मुझे डर लगता है कहीं उमर तो नहीं है जो बख्शा नहीं गया। और अगर मेरे परवरदिगार ने यह ऐलान किया कि मैंने किसी को नहीं बख्शा, एक को बख्शा है, तब भी हजरत उमर फरमाते हैं मैं समझूंगा वो तन्हा उमर है जो बख्शा है। तो हजरत उमर जैसा जलील कदर सहाबी तो ये कहे, और जब हमारे हजरत कोई पीर साहब आके बैठते ना, आज इत्तेफाक है कोई पीर नहीं है स्टेज पे, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, वरना हमारे नकीब साहब, खतीब साहब और शायर साहब जितने साहब है ना, पूरी तकरीर पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब। तो ये पागल लोग हैं जो सुनने आए दिन की बात। और चमड़ा इतना मोटा हो गया है लोगों का, ऐसे बैठे रहेंगे पिता वो खुतबा पढ़ता रहता है। अल्लाह के बंदे शर्म कर, शर्म। हज़रत उमर फरमाते हैं मेरे सामने से कोई तारीफ में नहीं करता ना, मुझे लगता है मैं इसके मुंह में धूल झोंक दूं। और ये बेटे खुश हो रहे, मजेदार है शुरू होकर के। नमाज एक नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार हो। ये छोटे पीर की बात नहीं करता, बड़े पीर सरकार फरमाते हैं, रोशन जमीर बगदाद के ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है और मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, गड्ढे में फेंक दो उसे उठा करके। तो नमाजें छोड़ करके महज पीर का दामन पकड़ के जन्नत के हुसूल का तसव्वुर जुनून और पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। और फिर मैं कहता हूं सबसे बड़ा रुतबा आपके नजदीक आपकी मां का है और आपके बाप का है। सुभान अल्लाह। इनसे बड़ा कोई पीर आपका नहीं है।
इसलिए कि हमने कहीं नहीं पढ़ा है, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि किसी पीर के हुक्म पर जन्नत में जाया जाएगा या उनसे मुरीद हो जाओ तो जन्नत में जाओगे। हाँ, हमने ये जरूर पढ़ा है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। ओ बंदो, अल्लाह के बंदो, मुस्तफा प्यारे के उम्मतियों, कायनात के आका फरमाते हैं, बंदे खुदा तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। बेशक बेशक। बाप के बारे में अल्लाह के पैगंबर फरमाते, दुआए वालिदी ले वलदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। हुक्म रब्बी व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, ओ औलादो, अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, झिड़कना मत, उनके सामने बात करना तो बड़ी नरमी की बात करना, अदब से झुक के बात करना, मोहब्बत और प्यार से बात करना, माँ बाप के दिल को दुखाना मत। कमाल यह है, बुढ़ा बाप बूढ़ी माँ घर में कराहे ले रहे हैं, दवा के पैसे नहीं है, और बेटा पीर साहब की जूतियां लिए नाच रहा है। इसी जूती से मारे जाओगे। तेरी जन्नत तेरे घर में करा रही है मां की शक्ल में, उसकी खिदमत नहीं करता, कहां भागा फिर रहा है। याद रखना साथियों, मुजाहिदे और रियाजात से जो मुराद हासिल नहीं होती है, वो एक बार लबकुशाई करने से, माँ के जबान पर हरकत करके जब जुमले दुआइया निकलते हैं ना माँ की जबान से, तो अल्लाह एक पल में वो दुआएं कबूल कर लेता है। बाबा फरीद 12 साल तक घूमते रहे जंगलों में, ढूंढते रहे, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए। 12 साल के बाद घर लौटे, गुजर रहे थे दरवाजे के सामने से, याद आया कि 12 साल हो गए माँ से मुलाकात नहीं करी है, चलो घर से अम्मा से मिल के जाते हैं। दरवाजे पे आए, तहज्जुद का वक्त हो चुका था, दस्तक दिया दरवाजे पे, माँ ने अंदर से आवाज दी, बेटा फरीद आ रही हूं। माएँ अपने बच्चों के दस्तक की आवाज भी पहचानती हैं। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह। रात की तन्हाइयों में 12 साल के बाद बेटा लौटा है, लेकिन मां ने पहचान लिया ये दस्तक की सदा जो है फरीद की ही है। कहा बेटा ठहर में आ रहा हूं। बाहर निकली, गेट पे आई, कहा बेटा ये बता 12 साल हो गए तुझे निकले हुए, अल्लाह की तलाश में रियाजत करते हुए, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में तपाते हुए, क्या तेरी मुराद हासिल हुई? बाबा फरीद ने अर्ज किया, माँ 12 साल हो गए मगर अब तक मुझे मुराद जो मेरी थी वो मिली नहीं। माँ ने खड़े खड़े वहीं दुआ की थी दरवाजे पे, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा 12 साल हो गया तेरी तलाश में निकला तुझसे मिलने के लिए, जो इसकी मुराद है परवरदिगार इसे दे दे। माँ ने चेहरे पे हाथ फेरा, उससे पहले अल्लाह ने बाबा फरीद को विलायत के मनसब पे फाइज कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। पूरा कहाँ भागते फिरते हो जी, जा रहे हैं, कोई बहुत धंधा बहुत कमजोर चल रहा है, चलो अजमेर शरीफ चलते, ख्वाजा साहब की बार गए, हुआ जाके दुआ मांग के आएंगे, 2-4 चादर चढ़ा देंगे, फूल हाल माराएं अर्पित कर देंगे, कुछ खादिमों की खिदमत करके आ जाएंगे। भाई साहब घर में ही बैठे बैठे रहिए, अपनी अम्मा की। सुने आप, ये हजरत मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहब थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत वल जमात वो मसलक है जो सहाबी रसूल फॉलो करते थे, उसी को तो आला हजरत
यहाँ पर ला करके हम लोगों को बताए कैसे कैसे। ये वो मसलक है जिसमें तरीक़ा है, सलीक़ा है, प्यार है, मोहब्बत है। ये वो मसलक है जिस मसलक के अंदर में एक दूसरे से जुड़ने का मौका देता है। ये वो मसलक है जिस मसलक के अंदर अदब है, एहतराम है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो आका अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में न जाने क्या क्या खुराफात बकते रहते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। तो आपने हज़रत मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहब को माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बयान कर रहे थे। ये मसलक आला हज़रत क्या है और क्या पहचान होकर के रह गई है, सिर्फ़ दुआ तावीज़ के लिए। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। अभी फिर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी जो 12 रबीउल अव्वल गुज़रा है, जुलूस मोहम्मदी, कम से कम अपना नहीं तो जिस नाम से जुलूस निकाल रहे हैं उस नाम का एहतराम कर लेते हैं। यार डीजे पे इस तरीके से कोई नाचता है क्या? और ये सब तमाम मसलक आला हज़रत में ही गिनती आता है, समझे। खैर दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।